इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार अपने अपने दावे हैं तमाम राजनीतिक दलों के। और बिहार में जेडीयू की तरफ से 17 सीटों पे दावा लगातार बरकरार है। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और मंत्री बिहार सरकार के अशोक चौधरी जी। अशोक जी, जो 17 सीटों के दावे की बात है वो लगातार आपकी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, और ये भी कि नीतीश कुमार के पास जनाधार है। नहीं, इसमें कहाँ दो मत है। कोई हम एब्सर्ड बात तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे 16 सिटिंग सीट हैं। नहीं, ये भी बयान हम लोग तब दे रहे हैं जब सीपीएम, कांग्रेस और सीपीआई सब ने अपने अपने दावे किए कि हमको 11 सीट चाहिए। हमने 11 सीटों का दावा पेश किया है। हमको मिनिमम 10 सीट चाहिए, कांग्रेस ने कहा। सीपीएम ने भी कहा कि हमें 5 सीट चाहिए। सीपीआई ने कहा हमको इतना सीट है। तब हमारे नेता, सीनियर नेता विजेंद्र यादव जी का बयान आया। तब विजय चौधरी जी कहे। फिर वो एक हम लोगों का हुआ कि भाई 17 सीट तो हमारा ऑलरेडी हम लड़े थे, तो उतना तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे 17 सीट। और हमारे नेता का जनाधार भी है। और हमारे नेता जब जब जिसके साथ रहे हैं उनका पलड़ा भारी रहा है। अगर 15 का देखिएगा, महागठबंधन 14 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सीटों को जीता था और सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन 15 का विधानसभा चुनाव हुआ, नीतीश जी ने महागठबंधन बनाया, तो नतीजे सामने हैं। तो परिस्थितियों नीतीश जी जिधर रहते हैं, क्योंकि नीतीश जी ने काम किया है। नीतीश जी किसी जाति के वोट के बेस पर नहीं टिके हुए हैं। नीतीश जी काम करके इस बिहार को, जो हमारा बिहार मात्र 26,000 करोड़ का बिहार था जब नीतीश जी ने कार्यभार लिया था, और आज लगभग 2,66,000 करोड़ का बिहार है। तो इन्होंने काम किया है, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो। अब है क्या कि जहाँ पर बिहार में रोड नहीं था, सड़कें नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था। अब आप याद करिए कि सीमांचल जाने में आपको कितना समय लगता था, अब आज कितना समय लगता था। लोग जाते थे, फिर नाव पकड़ते थे, गाड़ी टपाते थे, फिर पहुंचते थे। लोग कहता था पूर्णिया और क्या नाम है, किशनगंज और कटिहार का इलाका जो है काला पानी है। और आज देखिए क्या परिस्थिति है, आज क्या स्थिति बन गई। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक किया, हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, और अब हम प्रदेश में लोगों को, जो बड़ी आबादी नौजवानों की है, उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, पूरे देश दुनिया में बिहार पहला राज्य है जहां की 10 रुपए की पढ़ाई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है, और जहां आरक्षण का फॉर्मूला लागू है। तो ये बड़ी बात है ना। तो हम ये कहते हैं कि नीतीश जी जिधर जाते हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी रहता है। इसलिए हम तो अपने कार्यों के विशेष जो हमने कार्य किए हैं उसके बलबूते पे हम दावा कर रहे हैं। लेकिन आपके विरोधी और आपके सहयोगी दोनों ये कहते हैं कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है और विधानसभा के अंदर आप लोग तीसरे नंबर की पार्टी हैं भी। तो उन परिस्थितियों में जो 19 का फॉर्मूला था 2024 में, वो कैसे आप लोग डिमांड कर रहे हैं 17 सीटों का दावा? नहीं, है क्या कि अब तो ये आपको है कि जो लोग बोलते हैं वो हमको मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ तो साजिश हुआ, हम साजिश के शिकार हुए। कोई नीतीश कुमार वोट के शिकार थोड़ी हो गए। नीतीश कुमार तो उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग थे, करता धरता थे, उनके दिमाग के उपज के खुराफात का ये नतीजा है। नहीं तो ये क्या नाम है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 210 से कम सीटें क्या आती विधानसभा में मिलकर के। ये तो क्योंकि उस समय के जो प्रभारी थे उनको उन्होंने एक साजिश रचा, और साजिश रच करके हम लोगों को हराया। कोई हम लोग वोट से थोड़ी हार गए हैं कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं। आज भी तो है जो भीम संसद में कार्यक्रम हुआ, किसके लिए भीम संसद में लोग आए थे? कोई कर ले पॉलिटिकल पार्टी उतना बड़ा प्रोग्राम, कर ले कोई प्रोग्राम नीतीश जी के चेहरे के आगे, अपने चेहरा के आगे में कर ले कोई प्रोग्राम बड़ा, इतना समझ में आ जाएगा कि किसका जनाधार है। एक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भी लगातार कांग्रेस का स्टैंड सामने आया कि वो लोग बहिष्कार करेंगे। नीतीश कुमार जी को क्या वाकई अगर आमंत्रण मिलता है तो शामिल होंगे, उम्मीदें हैं? देखिए, हमको तो लगता है कि एक तो है कि नीतीश कुमार जी 21 तारीख को जा रहे हैं समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन,
और 22 को भी माननीय नेता का कोई पहले से उद्घाटन का कार्यक्रम, सरकारी उद्घाटन का कार्यक्रम सुनिश्चित है। तो नीतीश जी तो हर धर्म पे विश्वास करते हैं। नीतीश जी का न भगवान राम के प्रति कोई अनादर है, न भगवान बुद्ध के प्रति अनादर है, न महावीर के प्रति अनादर है, न मखदूम शाह के प्रति अनादर है। गुरु गोविंद सिंह का 350वां उन्होंने किस भव्यता के साथ मनाया? क्यों मनाया? क्योंकि हम बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ सभी धर्मों का समन्वय है और सभी धर्म का सम्मान किया जाता है, और उसी पथ पर नीतीश जी चल रहे हैं। तो हमको लगता है कि भगवान राम की मंदिर का निर्माण हो रहा है, सबके लिए खुशी की बात है। जो लोग हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, वो भगवान विष्णु और महादेव के ऊपर जिनको आस्था है, उन सब के लिए खुशी की बात है। लेकिन खुशी तब और होती जिन 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आई, महंगाई, भगवान राम के मंदिर तो मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं था ना, चुनावी मुद्दा तो महंगाई था, चुनावी मुद्दा बेरोजगारी था। तो इन 2 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहती है। अगर भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन, जो अर्ध निर्मित मंदिर है, उनके प्राण प्रतिष्ठा के दिन अगर महंगाई पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री कुछ बड़ी घोषणा करते, जो कहते हैं कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हैं, तो और बड़े इकोनॉमी होने जा रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा ना कि प्रदेश की जो बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, जो अति पिछड़ों महादलित के हैं, जिनके साथ सनातन में छुआछूत किया गया, जिनके परिवारों को न पढ़ने का हक था, न क्या नाम है संपत्ति रखने का हक था, वैसे लोगों को भी समानता मिले, वैसे लोगों पर भी काम हो। उसके साथ साथ बेरोजगारी के लिए हम कुछ ऐसी घोषणा करें, जो अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग है उसको हम क्लियर करें, जो एक नई योजना का अब नए सिरे से आप आउटसोर्स की पॉलिसी शुरू कर दिए हैं, उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं लागू है। इन सब चीजों पर भी तो बात हो, तब तो प्रसन्नता दुगनी होती।